नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हो मनोज बाय मैथ हिंदी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं कक्षा 10वीं की गणित, जो कि NCERT में जितने भी सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इसी चैनल पर मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री कंटेंट दूंगा। तो आप इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का पहली प्रश्नावली का जो पहला अभ्यास है, आज हम उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, देखते हैं उन सभी में जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न क्या है और उसके जो उत्तर है वो कैसे करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली प्रश्नावली है, चलिए उसमें लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से HCF को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है। जब आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 जब पढ़े होंगे, 9वीं तक पढ़े होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा, लिखा गया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसे जब हम व्यक्त करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए, जैसे कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें, मान लेते हैं 15 और दूसरी संख्या है 7। जब हम इसका भाग देंगे तो 15 का भाग अगर हम 7 से देंगे तो आप लोग बनाए होंगे, तो ऐसे बनाए होंगे। 7 का भाग इसमें देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 7 दूनी के 14 और ये से कट जाएगा, 5 से 4 जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर ये जो 15 है, ये 15 हमारा हो जाएगा भाज्य, और ये जो 7 है ये हमारा हो जाएगा भाजक, और ये जो 2 है ये हो जाएगा हमारा भागफल, और ये जो 1 है ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप लोगों ने समझ गए होंगे कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है उसको हम देख लेंगे। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, इससे जो हम ज्ञात करते हैं उससे हम ज्ञात करते हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसी को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको हम हिंदी में कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है मॉस। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर कोई संख्या 2 जो दी गई हो, उस संख्या को जो सबसे बड़ी संख्या काट सकती है उसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट फॉर्म होता है मॉस। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A बराबर क्या होता है, तो इसको आप समझ गए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। A बराबर कहाँ पर A होता है, कहाँ पर B होता है, इसको हम देख लेते हैं। जो A है इसको हम भाज्य कहते हैं, जो B है इसको भाजक कहते हैं, और जो Q है इसको भागफल कहते हैं, और ये जो R है इसको हम शेषफल कहते हैं। तो यहीं पर जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें A, B, Q और R की जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो भाजक होगा B बराबर क्या होगा, HCF। B बराबर HCF, यानी कि जब हम ये जो HCF है ये B बराबर हो जाएगा, B बराबर HCF। इसी को हमें निकालना है। जब भी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो B का मान आएगा यही इस दो संख्याओं का HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। हम सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है पहली प्रश्नावली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहला सवाल ले लेते हैं।
पहला जो सवाल लेंगे उसमें लिखा है 135 और 225। 135 और 225 हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, पूरा लिखना क्योंकि नंबर मिलेगा। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से। आप ये भी लिख सकते हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये आप सभी को मालूम होता है। यहाँ पर इसमें और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे और जो सबसे छोटी होगी उसको b मानेंगे। तो जो सबसे बड़ी है क्या है, 225 है, और जो सबसे छोटी है वो 135 है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बराबर a हो जाएगा, और सबसे जो छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम b मान लेंगे। ठीक है, अब इसको मान लेंगे तो चलिए इसको हम मान रखते, a बराबर रख देते हैं 225, b बराबर हम रख देंगे 135, q बराबर कुछ नहीं है तो लिख देंगे q, r बराबर कुछ नहीं है तो r। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा r बराबर 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तो हम लिखेंगे, चलिए इसको भाग दे देते हैं। रफ कॉपी को साइड पर आप ले लीजिएगा और उसको भाग दीजिएगा। 135 से आप भाग देंगे तो ठीक है, 135 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा 270, लेकिन 225 से कम हो जाएगा, ये जाएगा 1 बार में। 1 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 135 आएगा। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा। अब 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और 1 में से 1 तो कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहिएगा। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, अब हम सीधे लिख देंगे 225 बराबर 135 इंटू कितनी बार में गया है, 1 प्लस r बराबर कितना है, 90। ठीक है, r बराबर 90। अब चलिए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो 90 है इसको रख देंगे इधर ही, और इस 135 को उठा के यहाँ पर कर देंगे। जब इसको भाग देंगे तो ये 90 यानी 1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 90। 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 4, क्योंकि 9 और 4 13 होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको q मान लेंगे और इसको r मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको q मानेंगे और इसको r मानेंगे। ठीक है, तो हमने उसको मान करके लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए लिख दिया है। अब इसको लिख देते हैं, 135 को हमने a माना है, q किसको माना है, 135 को हमने a मान लिया, b किसको माना है 90 को, q किसको माना है तो q माना है 1 को हमने q माना है। r बराबर कितना है, r बराबर 45 आ गया। चलिए इसको भी फिर से हम भाग दे देते हैं। जब इसको भाग देंगे तो इस 90 को उठा के यहाँ पर रख देंगे और भाग देंगे। 45 को 2 बार में जाएगा, 45 दूनी के 90 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कितना आ गया, कट गया, यानी कि 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए a बराबर कितना आ गया, a बराबर 90 हो गया, b बराबर 45 हो गया, q बराबर 2 हो गया। ठीक है, और प्लस r बराबर 0 हो गया। r बराबर 0 हो गया तो यहाँ पर लिखोगे कि जब r बराबर 0 हो जाए तो तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, 135। ठीक है, इसको कोष्टक में लिख लेना और यहाँ पर और लिख देना, 135 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, B, यानी कि HCF बराबर B यानी कि 45, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा आंसर।
ठीक है। B बराबर HCF होता है, यानी कि यही HCF हमारा क्या हो जाएगा, जो 45 है यही इसका HCF हो जाएगा। तो चलिए हमने पहली सवाल को लगा लिया। अब चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरी सवाल की तरफ जब हम चलेंगे तो इसको देख लेते हैं कि दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल में दिया है, दूसरी सवाल क्या दिया है, दूसरी सवाल में दिया है 196 और 38,220। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, हल की जगह पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, पूरा लिख दीजिए, एल्गोरिथम प्रमेय, यहाँ से तीसरी भी उधर पे लगा देंगे, तो यहाँ पर प्रमेय इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि प्रमेय से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर BQ प्लस R। ए बराबर क्या है, तो ए बराबर जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मान लेते हैं 38,220, और बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर जो सबसे छोटी संख्या होगी वहां पर। तो चलिए इसके मान को रख देते हैं, तो ए की जगह पर हम रख देंगे, ए की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 38,220 बराबर 196 इंटू क्यू प्लस R। अब भाग दे करके देख लेते हैं, जब तक भाग नहीं देंगे तब तक तो हमारा मान आएगा भी नहीं। ठीक है, 220 भागे 196, ये हो जाएगा 19 दूनी के 38, और ये हो जाएगा 19 दूनी के 38, 2 बार में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और 12 19 दूनी के 38 से 13 नहीं जाएगा, 38 से 39 हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 196। अब 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो सॉरी 9 में यहाँ पर हो जाएगा 7, 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 8। ठीक है, बचेगा कितना, 8, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 1, और यहाँ पर 2 को उतार देंगे, 2 को उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 19, 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 9 बार में देखेंगे तो 9 छके 54 को 4 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 5। 9 छके 54 को 4 हासिल आ जाएगा 5। 9 9 81, 81 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 86। 86 को 6 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 8। 9 1 में 9, और 9 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17। अब 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 9, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर शून्य उतर जाएगा, शून्य उतर जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 19 5 95, 5 बार में चला जाएगा। 5 में 6 5 30 को सुनना हासिल में आ गया 3, अब फिर 9 5 45, 3 48 को 8 हाथ में आ गया 4, अब 5 1 में 5 4 9, तो तीनों जगह पर शून्य आ गया। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 38,220 बराबर 196 क्यू की जगह पर इंटू 195 प्लस आर बराबर 0। जब आर बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि जब, ठीक है पूरा लिख देते हैं, जब आर बराबर 0 हो, जब आर बराबर 0 हो तब जो बी होगा वही हमारा HCF आ जाएगा, जो बी है वही हमारा HCF आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 196, यही है ना, देखो यहाँ पर जो बी है ये 196। तब लिखेंगे कि 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, 196 है,
196 है। हमारी दूसरी भी सवाल सॉल्व हो गई। तो चलिए अब तीसरी सवाल को ले लेते हैं। तीसरी सवाल को ले लेंगे तो तीसरी सवाल को जब लेंगे तो तीसरी सवाल क्या है? तीसरी सवाल कहते हैं एक, यानी कि यहाँ पर तीसरी सवाल ले लेते हैं 867 और 255 है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय से, उधर पे पूरा नहीं आया है तो इधर पे, ठीक है, प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए की जगह पर जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है? 867 है, लिख देते हैं। और बी बराबर जो सबसे छोटी है वो लिख देते हैं 255 लिख देंगे। अब चलिए मान रख देते हैं। ए की जगह पर लिख देंगे 867, इसके बाद बराबर बी की जगह पर आ जाएगा 255, क्यू की जगह पर कुछ नहीं है, आर की जगह पर कुछ नहीं है। हम भाग दे करके देख लेते हैं। जब हम भाग दे करके देखेंगे तो देखिए क्या आएगा। हम यहाँ पर साइड में भाग दे लेते हैं। 867 का हम भाग देंगे किससे? 255 से। 255 से हम इसका भाग देंगे 25 तिया 75, 3 बार में जाएगा। 3 बार में 3 पचे 15 को 5 हाथ में आ गया 1, अब 3 पचे 15, 1 16 को 6 हाथ में आ गया 1, ठीक है। 3 दूनी के 6, 1 7, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 6 में से 6 गया तो बचेगा 0, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 867 बराबर 255 इंटू क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? 3, आर की जगह पर आ जाएगा 102, ठीक है। अब फिर इसका मान रख लेते हैं। 255 भाग देंगे 102 से। 102 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा। यानी 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 जीरो 0, ठीक है, 2 एक में 2, कितना आ गया? 204। 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, 5 में से 0 गया तो हो जाएगा 5, ठीक है, और इधर एक कट जाएगा। तो यहाँ पर भी मान रख देते हैं। 255 आ जाएगा इधर पर ए की जगह पर, बी की जगह पर आ जाएगा 102, बी की जगह पर 102, क्यू की जगह पर आ जाएगा 2, फिर प्लस आर की जगह पर आ जाएगा 51। अब फिर से इसका भाग दे देते हैं तो यहाँ पर जगह कम पड़ेगा यार। यहाँ पर ये हो जाएगा 102। जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार में? 2 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 2 एक में 2, 2 5 10, सब जगह पर कट के आ गया 0। तब यहाँ पर मान को रखेंगे तो यहाँ पर ए बराबर 102 आ जाएगा, बी बराबर 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 51, क्यू की जगह पर आ जाएगा 2 और आर बराबर आ जाएगा 0। जब आर बराबर 0 आ जाए तब क्या करेंगे? आर बराबर 0 आ जाए तब लिखेंगे कि जब आर बराबर 0 हो तब जो बी होगा वही HCF होगा। HCF बराबर कितना आ जाएगा? 51। और यहाँ पर लिख देंगे कि ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि 867 और 255 का HCF 51 है, ठीक है। क्या है? HCF 51 है, ठीक है। तो ये जो पहली सवाल थी ये पूरी की पूरी लग गई और ये हमारा जो पहला सवाल था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरी सवाल पर, ठीक है। चलिए अब हम अपनी दूसरी सवाल पर चलते हैं। दूसरी सवाल क्या कह रही है सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। दूसरी सवाल कह रही है कि इधर से पढ़ेंगे
कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां पर q कोई एक पूर्णांक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। हल पर लिखेंगे कि माना यहां लिख देते हैं कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए है। क्या है? तो ए है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तब क्या हो जाएगा? तब b बराबर हम किसको मान लेते हैं? 6 को। b बराबर 6 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम 6 से ए को भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कि जब हम 6 से ए को काटेंगे तो हमारे पास जो शेषफल प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होगा। यानी कि प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो जीरो है वो क्या है? वो बड़ा है। किससे बड़ा? या तो बड़ा है या बराबर है। किससे बड़ा है? वो r से। और ये जो r है वो b से छोटा होता है, यानी कि जो b होगा वो बड़ा होगा। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि हम उसी से सॉल्व कर रहे हैं, जब तो क्या हो जाएगा? a बराबर BQ+R। यहाँ पर हमने a जो माना है किसको माना है, और b की जगह पर हमने क्या माना है? तो 6 माना है। 6 लिख देंगे, q हो जाएगा +R। अब हम धीरे धीरे हर एक चीज का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 का मान रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर जब r बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q हो जाएगा। BQ नहीं, 6q+0। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब r बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q+1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर r बराबर 2, हाँ 1 हो गया, 2 रखेंगे। r बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6b में लिख दे रहा हूँ यार, BQ+2 हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण नंबर इसको डाल देते हैं 3। ठीक है, अब इधर पर हल कर लेते हैं। इधर पर r बराबर 2 माना है, तो अब r बराबर 3 रखने पर जब रख देंगे तब फिर ये क्या हो जाएगा? a बराबर 6q+3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब आ जाते हैं r बराबर 4 रखने पर जब 4 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? a बराबर 6q+4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब हम मानेंगे r बराबर 5 रखने पर। r बराबर 5 रखने पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। हमने जब इन सभी को देखा तो हमारे पास देखिए क्या क्या मिला है। 6+1 समीकरण नंबर 2 मिल गया है। 6+3 समीकरण नंबर 4 मिल गया है। 6q+5 हमारे पास समीकरण नंबर 5 मिल गया है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तब की जगह पर हम क्या लिखेंगे कि
कितना लिखेंगे, आर बराबर 1 3 5 रखने पर, आर बराबर 1 3 5 रखने पर जो हमारा धनात्मक विषम रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक किसके किसके रूप का होता है, 6q+1, 6q+1 यहाँ पर डाल देंगे समीकरण, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण किस में आया है, ये समीकरण नंबर 2, फिर यहाँ पर कामा दे देंगे, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 समीकरण नंबर 2 से हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 6q+3, 6q+3 ये कौन से समीकरण में आया है, तो लिख देंगे समीकरण नंबर समीकरण, यार मैं क्या क्या लिख दे रहा हूँ, समीकरण किससे आया है, ये 4 से, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 6q+5, और ये जो है समीकरण किससे आया है, समीकरण यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, समीकरण 6 से के रूप का होता है। जब हमने r बराबर यानी लिखेंगे तब r बराबर 1 3 5 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 समीकरण नंबर 2 से 6q+3 समीकरण यहाँ पर समीकरण नंबर 4 से 6q+5 समीकरण नंबर 5 से के रूप का होता है। यानी कि जब हमने पूरा मान पुट किया तो यानी जब हमने पूरे मान को रखा तो हमें क्या क्या मिला, जो लिखा है 6q+1 6q+3 6q+5 इसके रूप का होता है। ये हमारी दूसरी सवाल जो है वो अब पूरी तरीके से लग गई है, और इसको लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि हम तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरी सवाल में क्या लिखा है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। तीसरी सवाल कहते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। हमसे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यदि हम 616 सदस्यों वाली और 32 सदस्यों वाली इन दोनों टुकड़ियों का यदि हम HCF ज्ञात कर ले तो वही हमारी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मिल जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल के लिखेंगे तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी HCF, और ये किसका HCF हो जाएगा, तो इसका 616 और किसका हो जाएगा 32 का, 616 और 32 का। अब हम यहाँ पर A बराबर मान लेते हैं, जो सबसे बड़ी होगी उसको हम A मान लेंगे। B बराबर क्या मानेंगे, जो सबसे छोटी होगी उसको हम B मान लेंगे। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से वो क्या हो जाएगी, A बराबर BQ प्लस R। A की जगह पर हमने रखा था 616 बराबर B की जगह पर हमने रखा है 32 इंटू Q प्लस R तो है,
अब भाग देंगे। जब 616 का भाग अगर हम 32 से देंगे तो कैसे जाएगा, 32 दूनी को हो जाएगा 64, एक बार में जाएगा। 32 एक में 32, जब हम इसको भाग देंगे तो 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 9 2 11 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर 6 उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार में भाग जाएगा, तो इसको 3 सत्ते 9 तरीके 27, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 तरीके 27, 9 दूनी के 18 को 8 हासिल आ गया 1, और 9 तरीके 27, 27 एक 28, 27 एक 28, 288। 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और इधर पे भी आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको Q मानेंगे, और इसको R मानेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 616, ये तो हमने मान रखा था पहले से जो वहाँ पर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 32, Q की जगह पर आ जाएगा 19, R की जगह पर आ जाएगा 8। अब हम इससे भाग दे देंगे, किसका, इस 32 का भाग देंगे तो ये 8 चौक के 4 बार में जाएगा। अब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो अब सबका मान रख देंगे। इसको अब मान लेंगे B, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे R। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32 बराबर Q की जगह पर B की जगह पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। Q की जगह पर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और प्लस R की जगह पर 0। तो जब R बराबर 0 हो तब हमारा जो HCF है, HCF बराबर कितना होगा, B। अब B का मान कितना आया है, तो 8 आया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम चौथी सवाल की तरफ चलते हैं। चौथी सवाल क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या करना है, हमें दर्शाना है, क्या है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग यानी कि a का वर्ग किसके रूप का होता है, तो भाई साहब 3m या 3m+1, इसी को हमको दर्शाना है। हम मान लेते हैं, ठीक है, इसी को हमको दर्शाना है। तो माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक यहां पर हम क्या मान लेते हैं, चलिए इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई लिख लेते हैं, किसी को नहीं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, तब b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 3। जब b बराबर 3 हो जाएगा तब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि 0 बराबर नहीं होगा, 0 या तो जो r है वो 0 के
बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, और ये जो b है वो हमेशा r से बड़ा होगा, r से छोटा नहीं होगा। तब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0, 1 और 2 और 3। r बराबर 0, 1, 2 और 3। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, तो a बराबर BQ प्लस r होता है। हम सबसे पहले r बराबर 0 रख लेते हैं, r बराबर 0 यहाँ पर लिख देते हैं कि r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर a की जगह पर a लिख लेते हैं, b की जगह पर हमने 3 माना था तो 3 लिख लेंगे, q की जगह पर q रहेगा, ठीक है, q की जगह पर q रहेगा, और r की जगह पर 0 रखेंगे। तब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग और ये हो जाएगा 3q का वर्ग, 3q का वर्ग हो जाएगा, और 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो a का वर्ग हो जाएगा a वर्ग, 3q का हो जाएगा 3 3 के 9, ठीक है, 3 3 के 9, q का वर्ग हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ दें तो 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इसको 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3q वर्ग, 3q पूरा नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q का वर्ग आ जाएगा, 3 का वर्ग नहीं आएगा, 3q का वर्ग आएगा। इसको इस प्रकार से लिखना, ये नहीं कि पूरे का वर्ग कर देना, तो वो अलग चीज हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये q का ही वर्ग है, हमने 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अगर इतना आ जाए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3q वर्ग बराबर यम रखने पर, जब 3q वर्ग बराबर यम रख देंगे तब जो हमारा मान है वो क्या आ जाएगा, इधर पर देख लेते हैं। जब इसको हम रख लेंगे तब ये आ जाएगा a वर्ग बराबर 3, और 3q वर्ग की जगह पर हमने यम रखा है तो यम, ठीक है, छोटा हो जा रहा है, यम हमारा एक जो ये है समीकरण ये आ गया है, ठीक है, समीकरण 1 हमने इसको साबित कर दिया है, यानी कि a का वर्ग बराबर 3m ये आ गया है, और वो किसका मान रखने पर आया था, तो r बराबर 0 रखने पर वो आ गया था। अब चलिए दूसरा मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं कि r बराबर 1 रख लेते हैं, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, r की जगह पर हमने रख दिया 1, ठीक है, 3q r बराबर हमने 1 रख दिया। अब हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a का वर्ग और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग, तो a का वर्ग हो जाएगा a वर्ग और 3q का हो जाएगा a का वर्ग, यानी कि 3 3 के 9, q का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा प्लस 2ab, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 6q हो जाएगा, ठीक है, 6q हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर पर लिख देंगे a का वर्ग, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा तो बिल्कुल 3 कॉमन हो जाएगा, तो हम 3 को कॉमन कर लेते हैं। जब 3 को कॉमन कर लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3q का वर्ग आ जाएगा, और प्लस
दो 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा Q। और इसको एक कोष्टक में ले लेंगे और इधर ये जो 1 है इसको साइड में अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो मान है रख देते हैं कि 3Q वर्ग प्लस 2Q बराबर यम रखने पर जब यम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि a का वर्ग बराबर 3 और इतनी जगह पर हमने किसका मान रख दिया है, m रख दिया है, m, तो प्लस ये कितना हो गया है 1। तो जो हमारा समीकरण क्या है, ये हो गया समीकरण 2। एक हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। तब हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है कि दर्शाइए कि a बराबर 3m और a बराबर 3m प्लस 1। तो हम लिख देंगे। हमसे पूछा क्या था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से r बराबर 0 और 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 क्या है 3m तथा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। ठीक है, 3a स्क्वायर बराबर 3m तथा a स्क्वायर बराबर 3m के m प्लस 1 के रूप का होता है। कैसे होता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने सिद्ध किया है कि जब हमने r बराबर 0 और 1 रखने पर a स्क्वायर बराबर 3m तथा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगले सवाल पर। चलिए अब हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वें सवाल क्या कहता है, पढ़िए। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए लिखते हैं हल। जब हल लिखेंगे तो हल में हम जब लिखेंगे तो माना ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 9, b बराबर हमारा हो जाएगा 9 और r बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके पहले हम लिख लेंगे कि जो r है वो 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है, और ये जो b है वो किससे है, r से हमेशा बड़ा होगा और r जो है वो b से हमेशा छोटा होगा। जब b से छोटा होगा तब r बराबर क्या क्या हो जाएगा, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 तक हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस 8, r बराबर 8 है ना, आपको मालूम है 8 है। ठीक है, तो हम एक एक करके मान रखेंगे और यदि हमारा मान रखने में अगर 1, 2 और ये तीनों सिद्ध हो जाता है, इसके रूप का हो जाता है, तो हम हल करना बंद कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है, तो हमने पढ़ा है कि a बराबर
बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए की जगह पर हमने क्या माना था, ए की जगह पर हमने ए माना था, तो ए को रख लेते हैं। बी की जगह पर हमने माना था किसको, 9 पर, 9, चलिए पहले सबसे पहले वो लिख लेते हैं, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर जब हम रखेंगे तब ए हो जाएगा, बी की जगह पर हमने 9 रखा था तो 9, और क्यू की जगह पर क्यू रहेगा प्लस आर की जगह पर 0। यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तब क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए का घन प्लस बराबर 9q का घन हो जाएगा, 9q का घन हो जाएगा, प्लस 0 है तो उसका मतलब तो कुछ निकलेगा नहीं, तो इधर हो जाएगा ए का क्यूब 9 9 81। जब हम 9 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, ठीक है 81, और फिर इसमें 9 कर देंगे तो 9 1 में 9, 9 8 72, 729 हो जाएगा, जो कि 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 729 क्यू का घन हो जाएगा, 729 क्यू का घन हो जाएगा। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का क्यूब यानी कि ए का घन बराबर, इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, जब 9 को कॉमन ले लेंगे तो हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72 और 9 1 में 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम तब लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं 81 क्यू का क्यूब बराबर क्या है, यम रखने पर जब हम यम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए का घन बराबर 9 और इतना की जगह पर हम यम रख देते हैं तो ये हो जाएगा यम। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक चीज हमारी ए का जब हमने घन किया यानी कोई पूर्णांक था ए, जब हमने उसका घन किया तब उसका घन करने पर 9m के रूप का हो गया है। हमारी जो पहली थ्योरी थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी की तरफ चलेंगे। तो दूसरी की तरफ जब हम जाएंगे तो दूसरी क्या है कि हम लिख देते हैं कि r बराबर 1 रख लेते हैं। r बराबर 1 रखने पर जब हम रखेंगे तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है तो उससे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम b की जगह पर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर ये हो जाएगा, बी की जगह पर हमने 9 माना था तो 9 और क्यू प्लस आर की जगह पर 1, और दोनों पक्षों का घन करने पर जब हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया है तो क्या हो गया है, ए का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का घन, 9 क्यूब प्लस 1 का घन। तो हम ए का घन कर देते हैं, 9 क्यूब प्लस 1 का घन करेंगे तो ये वही है ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि होल घन। तो उस पर कैसे लगेगा चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यूब हमने निकाला था 729 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा, ये इसी प्रकार होता है a प्लस बी का जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। यही मान हम ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर 3a का वर्ग तो यानी कि 3 गुणे 9 9 81, ठीक है 81 ये हो जाएगा क्योंकि ये 1 है
तो b की जगह पर गुना करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। 9 9 81 का गुना 1 से करेंगे तो 81 ही आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3ab, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 3, a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर है इंटू 9 क्यूब, और 1 की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो जितना आएगा वो 1 ही आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, a का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, इसको भी तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 81 का क्यूब, ठीक है, 9 इंटू 81 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लेते हैं, गुना कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 8 तरीके 24, 3 एकम 3 8 तरीके 24, ठीक है, 3 एकम 3 8 तरीके 24 क्यूब का वर्ग, और 9 तरीके ये हो जाएगा 27 क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें से कुछ हम कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए जब 9 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब, और 9 आ जाएगा साइड में, तो ये हो जाएगा 81 क्यूब, यानी कि क्यू का घन हो जाएगा, प्लस 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 के 9 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, और 9 सत्ते 63, यानी कि 24 का 243 का अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी के 18, 6 24, 9 सत्ते 63, ठीक है, 27 आ जाएगा, 27 क्यू का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब 9 तिरिक के 27 3 क्यू हो जाएगा, और ये जो प्लस 1 है इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 81 क्यू का घन प्लस 27 क्यू का वर्ग प्लस 3 क्यू बराबर यम रखने पर 81 क्यू का घन प्लस 27 क्यू का वर्ग प्लस 3 क्यू बराबर यम रखने पर जब हम रख देंगे तो पता है इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9m प्लस 1, इतने का मान, यानी कि इतने का मान हमने यम रख दिया है तो कितना बराबर आ गया है, a का घन बराबर 9m प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हाँ, अब ले लेते हैं तीसरा, हम तीसरे में क्या रखेंगे, समीकरण तीसरा बनाएंगे, तो समीकरण जब तीसरा बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर जब हम 2 रखेंगे तो जो मान है वो क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r है, तो a की जगह पर a हो जाएगा, b की जगह पर 9 हो जाएगा, q की जगह पर q रहेगा, प्लस r की जगह पर 2, ठीक है, 2 हो गया। अब दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर जब दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का घन और ये हो जाएगा 9q प्लस 2 का घन, 9q प्लस 2 का घन। तो अब हम जब इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस b का घन कितना होता है, a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का घन। तो चलिए उसी तरीके से इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 729, हमें मालूम है 729 क्यू का घन। इसके बाद प्लस आ जाएगा 3 रख देते हैं, a का वर्ग यानी कि पहली वाली संख्या का 9 9 81, ये हो जाएगा वर्ग, ठीक,
81 इंटू बी, बी की जगह पर 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। इसके बाद आएगा प्लस 3 ए का वर्ग हमने लिख ही दिया है, 3a की जगह पर कितना आ जाएगा इंटू 9 आ जाएगा। अब b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा। a का क्यूब कर देंगे तो ये हो गया 729 क्यूब का घन। इसको हम गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 का गुना हम 81 में कर देते हैं, 6 का में 6, 8 छंग 48, 486, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 486 क्यू का वर्ग हो जाएगा प्लस। अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 का गुना 9 से करेंगे तो 12 9 108, 108 क्यू हो जाएगा, 108 क्यू। और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8। इसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, a का क्यूब हो जाएगा। और इसमें से 9 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो जब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 9 8 72 और 9 1 में 9 क्यूब का घन प्लस इसको 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और क्यू का वर्ग हो जाएगा। और इसको अगर करेंगे तो 9 1 में 9, 9 1 में 9 और 9 दूनी के 18, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 8। अब हम इधर पर क्या लिखेंगे कि इधर पर लिख देंगे 81 क्यू का घन प्लस 54 क्यू का वर्ग प्लस 12 क्यू बराबर यम रखने पर। जब हम यम रख देंगे तब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। जब हम यम रख देंगे तब पता है क्या हो जाएगा, इतना बराबर अगर हम यम रख देंगे तब ये हो जाएगा a का घन बराबर 9m प्लस 8, a का घन बराबर 9m प्लस 8। जब इतनी सारी चीजें आ जाए, इतनी सारी जब चीजें आ जाए तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि जब इतना हमारा उत्तर आ गया, देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तब हम लिखेंगे कि इसमें अतः लिख देते हैं, अतः r बराबर 0 1 2 रखने पर, r बराबर 0 1 2 रखने पर समीकरण 1 व 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि घन a का घन बराबर क्या हो जाएगा 9m या 9m कामा दिया था ना, कामा दे देंगे जैसे लिखा है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस
एट के रूप का होता है। तो आपने अपने पांचवा प्रश्न को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसे कैसे किया गया। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इस प्रश्नावली में जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.2 में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए।